गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस के लेक्चर 12 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। लेक्चर 11 में हमने कंप्यूटर फंडामेंटल में क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को किया था, जिसके अंदर कंप्यूटर के दो टाइप को क्लासिफाई किया था हमने, जिसमें पहला था बेस्ड ऑन द पर्पस, दूसरा था हिस्टोरिकल डेवलपमेंट यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के हिसाब से। तो कंप्यूटर को हम दो तरह से क्लासिफाई कर चुके थे। अब हम बढ़ते हैं कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी। तो चलिए जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से कंप्यूटर जो है वो कितने टाइप्स में डिवाइडेड होता है। तो बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी कंप्यूटर इज क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन डिजिटल कंप्यूटर, सेकंड वन एनालॉग कंप्यूटर एंड थर्ड वन हाइब्रिड कंप्यूटर। तो बच्चों टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम कंप्यूटर को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पहला डिजिटल, दूसरा एनालॉग और तीसरा हाइब्रिड। चलिए आइए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ बाइनरी डाटा। डिजिटल कंप्यूटर का मतलब वो कंप्यूटर जो सिर्फ बाइनरी डाटा पे ही काम करते हैं, वो डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। बाइनरी मीन्स कि वन और जीरो, ऑन ऑफ सिग्नल्स के ऊपर ही ये काम करते हैं। वो कंप्यूटर जो सिर्फ बाइनरी डाटा पे काम करते हैं, दे आर नोन एज डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट वन इज दे वर्क ऑन द डिसकॉन्टिन्यूअस डाटा। ये जो है कंप्यूटर डिसकॉन्टिन्यूअस डाटा पे काम करते हैं। डिसकॉन्टिन्यूअस डाटा को हम डिस्क्रीट डाटा भी कहते हैं। ये लिमिट ऑफ वैल्यू को ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, लिमिटेड या फाइनाइट वैल्यू को ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसको आप फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे आप जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो ऑन और ऑफ दो ही सिग्नल पे काम करता है, और वो लिमिट ऑफ वैल्यू को ही एक्सेप्ट करता है। तो इसलिए जो वो काम करता है वो डिसकॉन्टिन्यूअस डाटा होता है, जिसके अंदर आप लिमिट ऑफ वैल्यू ही एंटर कर सकते हैं, जैसे जो वन और जीरो की फॉर्म में होगी। तो कंप्यूटर ऑलवेज वर्क ऑन द डिसकॉन्टिन्यूअस यानी डिस्क्रीट डाटा। नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स द एक्यूरेट रिजल्ट। डिजिटल कंप्यूटर जो कंप्यूटर होते हैं वो क्या करते हैं? हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट को ही प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोसेसिंग स्पीड इज वेरी हाई। डिजिटल कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। ये बहुत ही ज़्यादा फास्टली मिलियंस बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को पर सेकंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डिजिटल कंप्यूटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव। डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी कॉस्टली होते हैं। इनकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है और तरह के कंप्यूटर से। दे कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। इनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का अलग से यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। जैसा कि हमने पढ़ा था हार्ड डिस्क वगैरह, सीडी वगैरह का अंदर आप इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो हार्ड डिस्क तो इसके अंदर फिक्स्ड होती है, तो उसके अंदर आप लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकते हैं। और प्राइमरी मेमोरी भी इसके अंदर लार्ज डाटा को स्टोर कर सकती है, यादा जो कि टेम्परेरी मेमोरी होती है। These computers are versatile, that is they can perform different type of tasks. डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो डिफरेंट टाइप के डाटा के ऊपर टास्क परफॉर्म कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे डिजिटल कंप्यूटर के द्वारा प्रिंटिंग पॉसिबल है, ऑडियो वीडियो और टेक्स्ट न्यूमेरिक हर तरह की टाइप की वैल्यूज के ऊपर ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये जो है वर्सेटाइल कंप्यूटर होते हैं, डिफरेंट टाइप के टास्क परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीसी का ना पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर ये जो कंप्यूटर आप यूज करते हैं ये कैसे कंप्यूटर होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, ये सारी जो डिवाइसेस हैं ये सारी जो है डिजिटल कंप्यूटर हैं, जो हम पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि डिजिटल कंप्यूटर जो है वो क्या करते हैं? डिजिटल वैल्यूज के ऊपर यानी बाइनरी फॉर्म में काम करते हैं। ये डिवीजन जो हमने करा कंप्यूटर का टेक्नोलॉजी के हिसाब से था कि किस टेक्निक के हिसाब से कंप्यूटर जो है वो
काम करता है उसके हिसाब से हमने उसे डिवाइड करा। तो पहले ही हमने पढ़े डिजिटल कंप्यूटर, अब हम नेक्स्ट टेक्निक वाले कंप्यूटर की तरफ चलते हैं। जो दूसरी टाइप के कंप्यूटर हैं, वो कौन से कंप्यूटर होते हैं? वो कंप्यूटर होते हैं हमारे एनालॉग कंप्यूटर। तो आइए जानते हैं एनालॉग कंप्यूटर। ये डिफरेंट टेक्निक का यूज करते हैं डाटा को प्रोसेस करने के लिए। ऑलवेज वर्क ऑन द फिजिकल क्वांटिटीज, दैट इज टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड, वोल्टेज। ये ऐसी वैल्यूज हैं जो एनालॉग वैल्यूज होती हैं, जो कंप्यूटर इन चीज़ों को मीज़र करने के लिए यूज होंगे। इन फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं इन सभी क्वांटिटीज को। तो जो इन फिजिकल क्वांटिटीज को मीज़र करने के लिए यूज होंगे वो कंप्यूटर क्या कहलाएंगे? एनालॉग कहलाएंगे। जैसे टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मोमीटर यूज होता है, स्पीड को मापने के लिए स्पीडोमीटर, वोल्टेज को मापने के लिए वोल्ट मीटर, करंट को मापने के लिए एमीटर। तो इस तरह की जितनी भी डिवाइसेस होती हैं कहलाती वो कंप्यूटर ही है, बट किस प्रकार के कंप्यूटर कहलाते हैं? वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं, क्योंकि वो फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने का काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज दे वर्क ऑन द कॉन्टिन्यूअस डाटा। ये जो है मशीन्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस डाटा पे काम करती है। कॉन्टिन्यूअस डाटा का मतलब वो डाटा होता है जो क्या करता है, किसी भी टाइप की वैल्यू को ये जो है एक्सेप्ट कर सकता है विद इन अ रेंज। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर मान लो मैं हाइट का एग्जांपल दूं, टेम्परेचर का एग्जांपल दूं, प्रेशर का एग्जांपल दूं। मान लो स्टूडेंट्स की हाइट विद इन अ क्लास। अब वो हाइट क्या होगी? डिफर करेगी। क्या करेगी? डिफर करेगी। तो किसी स्टूडेंट की हाइट कितनी होगी, किसी स्टूडेंट की हाइट कितनी होगी। तो जहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा पॉसिबल हो तो वो डाटा कॉन्टिन्यूअस डाटा कहलाता है। और जहां पर लिमिटेड डाटा पॉसिबल हो, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास जैसे 30, 40, 45, यहाँ पर ये लिमिटेड डाटा हो गया तो ये डाटा डिस्क्रीट डाटा कहलाएगा। जहां पर क्या नहीं होता, वेराइटी ऑफ वैल्यूज पॉसिबल नहीं होती। तो कंप्यूटर जो है डिसकंटिन्यूअस डाटा पे काम करता है, क्योंकि वो लिमिटेड वैल्यू के ऊपर ही काम करता है। जबकि ये वाला कंप्यूटर जो है एनालॉग कंप्यूटर है, वो कॉन्टिन्यूअस डाटा यानी विद इन अ रेंज किसी भी वैल्यूज के ऊपर काम कर सकते हैं, इसलिए इन्हें कॉन्टिन्यूअस डाटा पे कहते हैं कि ये वर्क ऑन द कॉन्टिन्यूअस डाटा। नेक्स्ट वन इज दे आर नॉट वेरी मच एक्यूरेट देन द डिजिटल कंप्यूटर। कि डिजिटल कंप्यूटर जिस प्रकार के रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं उस तरह की एक्यूरेसी यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देती। मतलब उनके बहुत ही अप्रोप्रिएट जो है रिजल्ट्स होते हैं, यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको हो सकता है उतना एक्यूरेट रिजल्ट ना मिले। दे आर स्लो इन स्पीड। इनकी स्पीड जो है, प्रोसेसिंग पावर जो है, प्रोसेसिंग कैपेसिटी जो है, कैपेबिलिटी जो है वो क्या होती है? स्लो होती है। किसकी बजाय? डिजिटल कंप्यूटर की बजाय। एनालॉग कंप्यूटर आर लेस एक्सपेंसिव देन द डिजिटल कंप्यूटर। इनकी जो कॉस्ट होगी वो कॉस्ट जो है वो कम होती है। एक्सपेंसिव मीन्स क्या होता है, उसकी कॉस्ट जो है वो क्या होती है? डिजिटल कंप्यूटर से कम होती है। तो एनालॉग कंप्यूटर जो है वो लेस एक्सपेंसिव होते हैं इससे, डिजिटल कंप्यूटर से। नेक्स्ट वन इज स्टोरेज कैपेसिटी इज वेरी लेस। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बहुत कम होती है, क्योंकि इसके अंदर अलग से वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हमने नहीं लगा रखे जो डाटा को उस तरह से स्टोर करे जैसे कि डिजिटल कंप्यूटर में हम यूज करते हैं। तो इनकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है, स्टोर करने की कैपेबिलिटी जो है वो बहुत कम होती है। दे आर नॉट वर्सेटाइल कंप्यूटर। इन्हें हम वर्सेटाइल कंप्यूटर नहीं कह सकते, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के टास्क या डिफरेंट टाइप के डाटा के ऊपर काम नहीं कर सकते। तो इसलिए ये कंप्यूटर जो है वो वर्सेटाइल कंप्यूटर नहीं है। अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल शुरू में भी बताए थे कि एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल क्या है? स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या कहेंगे? जो स्पीड को मेजर करने के लिए यूज होगा बाइक में, या फिर आप अपनी कार में देखते हैं कि स्पीड कितनी चल रही है, इस तरह से। थर्मोमीटर जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है उसे क्या कहते हैं? थर्मोमीटर। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापने के लिए क्या होता है? एक प्रकार का एनालॉग टाइप का कंप्यूटर होता है जो वोल्टेज को मेजर करता है। तो ये डिवाइसेस जो हैं वो एनालॉग कंप्यूटर के एग्जांपल हैं। अब बढ़ते हैं बेटा थर्ड कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर, जो टेक्निक के हिसाब से तीसरी प्रकार की जो हमारी जो है डिवाइस है, दैट इज कॉल्ड द हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स, जिसके अंदर
ऊपर वाले जो दो कंप्यूटर पड़े उन दोनों की ही क्या होती हैं, कैपेबिलिटीज होती हैं, दोनों तरह के काम वो कर सकता है। इसलिए इन कंप्यूटर को नाम दिया गया है हाइब्रिड कंप्यूटर का। तो आइए पढ़ते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। वर्क्स ऑन द डिजिटल एज वेल एज द फिजिकल क्वांटिटी। ये कंप्यूटर डिजिटल डाटा पे भी काम कर सकते हैं और फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने का काम भी कर सकते हैं। तो इसके पास दोनों कैपेबिलिटी हैं, डिजिटल डाटा की भी और फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने की भी। दे कैन प्रोसेस बोथ कॉन्टिन्यूस एंड टू डिसकॉन्टिन्यूस डाटा। ये जो है दोनों कॉन्टिन्यूस डाटा को और डिसकंटिन्यूस डाटा दोनों को ही प्रोसेस जो है ये कर सकते हैं। इनके पास दोनों को प्रोसेसिंग करने की कैपेबिलिटी होती है। दे आर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ये कंप्यूटर जो है स्पेशली जो है डिजाइंड होते हैं डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि पर्पस के हिसाब से कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया था, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एक जनरल पर्पस, दूसरा स्पेशल पर्पस। तो हाइब्रिड कंप्यूटर को आप स्पेशल पर्पस कंप्यूटर भी कह सकते हैं। दे कन्वर्ट द वन टाइप ऑफ डाटा इनटू द अनदर। क्योंकि हमने बोला ये कॉन्टिन्यूस डाटा पे भी काम करते हैं, डिसकॉन्टिन्यूस डाटा पे भी काम करते हैं। तो वो एक टाइप की मतलब हो सकता है पहले वो काम करे फिजिकल डाटा पे, फिजिकल डाटा को वो डिजिटल डाटा में कन्वर्ट कर दे। ऐसा भी हो सकता है कि वो डिजिटल डाटा से फिजिकल डाटा में डाटा को कन्वर्ट कर दे। तो एक टाइप के डाटा को दूसरे टाइप के डाटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर स्लो इन स्पीड एज कंपेयर टू द डिजिटल कंप्यूटर। इनकी स्पीड जो है डिजिटल कंप्यूटर से स्लो होती है, क्योंकि यहाँ पर कन्वर्जन वाला प्रोसेस भी होता है, तो इसलिए डिजिटल कंप्यूटर से थोड़ी स्पीड स्लो हो सकती है। मोर एक्सपेंसिव देन द डिजिटल कंप्यूटर एंड द एनालॉग कंप्यूटर। ऑब्वियस बात है कि जब एक कंप्यूटर के पास दोनों कैपेबिलिटीज हैं तो इसकी कॉस्ट जो है, और स्पेशली डिजाइन किए गए हैं कंप्यूटर है, स्पेशल पर्पस के लिए बनाए होते हैं, तो इनकी कॉस्ट जो है ये क्या होती है, ज़्यादा होती है, ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं ये दोनों टाइप के कंप्यूटर से। दे कैन स्टोर द लेस अमाउंट ऑफ डाटा देन द डिजिटल कंप्यूटर। इनकी स्टोरेज कैपेबिलिटी भी डिजिटल कंप्यूटर की तरह नहीं होती, लेस अमाउंट ऑफ डाटा को ये स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने एक एग्जांपल दिया ईसीजी मशीन। ईसीजी मशीन जो है वो क्या करने के लिए यूज होती है? ईसीजी मशीन एंडोकार्डियोग्राफी होती है, जो हमारी हार्ट बीट वगैरह को चेक करने के लिए, हार्ट के लिए यूज होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, दोनों तरह के काम जो है हो सकते हैं। दूसरी अल्ट्रासाउंड मशीन आपने देखा भी है, डिजिटल कंप्यूटर भी लगा होता है और भी उसमें और फिजिकल मेजरमेंट भी उसके अंदर होते हैं। मोडेम एक ऐसी डिवाइस है जो डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में, एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करता है। तो ये सारे हाइब्रिड टाइप की डिवाइसेज या कंप्यूटर कहलाते हैं। अब बढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन द स्पीड साइज। यहाँ पर क्लासिफिकेशन कंप्यूटर का 4 टाइप का क्लासिफिकेशन है ये कंप्यूटर का, जिसे स्पीड, साइज या स्टोरेज कैपेसिटी के लिए भी आप कह सकते हैं कि स्पीड के हिसाब से, साइज के हिसाब से, स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से हम कंप्यूटर को जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जिसमें पहला पार्ट जो है वो क्या है, माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा जो है वो सुपर कंप्यूटर। तो बेटा एक बार दोबारा से नाम बता देता हूँ, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। इन चारों कंप्यूटर को आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, बट मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर स्पीड, साइज और स्टोरेज कैपेसिटी का अगर आप ध्यान रखेंगे और किस लिमिट में ये आ रहे हैं। जैसे सबसे पहले जो हमारे कंप्यूटर आते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल इन साइज, माइक्रो का मतलब जो छोटे साइज में होगा वो माइक्रो है। फिर उसके बाद मिनी आता है, फिर उसके बाद मेन फ्रेम आता है और उसके बाद सुपर कंप्यूटर आता है। तो ये जैसे कि आपको पता चल रहा है कि अगर आप इन्हें सीरीज में ध्यान रखेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है, जो माइक्रो कंप्यूटर की स्पीड होगी वो फास्ट है, साइज इसका स्मॉल है, स्टोरेज कैपेसिटी इसकी हाई है। बट जैसे जैसे इससे अगले वाले कंप्यूटर पे जाएंगे तो स्पीड बढ़ती जाएगी, साइज बड़ा होता जाएगा और स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो बट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं माइक्रो और
मिनी में, वो पहले मिनी कंप्यूटर समझ लेते हैं फिर माइक्रो, तो उससे सारे स्टेप गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर आएंगे वो क्या कहलाएंगे, माइक्रो कंप्यूटर कहलाएंगे। दे आर नोन एज पर्सनल कंप्यूटर। ये कंप्यूटर कौन से हैं, पर्सनल कंप्यूटर, जो वास्तव में आप यूज करते हैं ऑफिस में, घर में, तो उनको हम पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। दे यूज माइक्रो प्रोसेसर फॉर प्रोसेसिंग। ये माइक्रो प्रोसेसर का, जैसा कि हमने फोर्थ जनरेशन में पढ़ा था कि फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर डेवलप हुआ था, तो ये माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं क्या करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए। दे अलाउ ओनली वन यूजर एट अ टाइम। ये सिर्फ एक यूजर को अलाउ करते हैं काम करने के लिए, मतलब ये सिंगल यूजर सिस्टम होते हैं जिसके ऊपर एक यूजर जो है एक टाइम में टास्क को परफॉर्म कर सकता है। ये सिर्फ एक ही यूजर को सपोर्ट कर सकते हैं। देयर कॉस्ट इज लेस देन द अदर कंप्यूटर। इनकी कॉस्ट जो है वो क्या होती है, दूसरे कंप्यूटर से क्या होती है, कम होती है। दूसरे कंप्यूटर का मतलब जो आगे कंप्यूटर आएंगे, कौन कौन से, एक मिनी, एक माइक्रो, एक मेन फ्रेम। अब दे हैव हाई स्टोरेज कैपेसिटी, बट इनके पास स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है। आप ये नहीं कह सकते कि ये कम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। हाँ, ये ज्यादा डाटा को स्टोर करते हैं, बट अदर जो कंप्यूटर आएंगे वो इनसे ज्यादा डाटा को स्टोर करेंगे। स्पीड ऑफ दीज कंप्यूटर इज फास्ट। उनकी स्पीड भी फास्ट होती है। अगेन जो आगे कंप्यूटर पढ़ेंगे मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, उनकी स्पीड जो है क्या होगी, वो माइक्रो कंप्यूटर से बढ़ती जाएगी। दे आर यूज्ड इन ऑफिसेज, बैंक, जो स्कूल्स और होम्स एटसेट्रा। ये जो है क्या है, ये जनरल पर्पस कंप्यूटर कहलाते हैं। जो ऑफिसेज यूज में होंगे, बैंक में, स्कूल में, होम्स में जो यूज होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये एसर कंपनी का नाम है, कॉम्पैक्ट कंपनी का नाम है। ये कंप्यूटर है जो इस तरह की कंपनीज जो है, डिफरेंट तरह की कंपनी जो माइक्रो कंप्यूटर को बनाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला कंप्यूटर जो है वो क्या है, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर कैसे कंप्यूटर होते हैं, दे आर मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर। यहां पर कंपैरिजन आ गया है मिनी कंप्यूटर का, किस कंप्यूटर से, माइक्रो कंप्यूटर से। तो ये ध्यान रखना है, फर्स्ट लेवल के कंप्यूटर क्या है, माइक्रो, सेकेंड लेवल के मिनी। तो मिनी कंप्यूटर में तीन चार पॉइंट तो उसी लेवल के आ जाते हैं कि इनकी स्पीड, इनकी प्रोसेसिंग पावर, या जो भी कहो, स्टोरेज कैपेसिटी, इनकी कॉस्ट, तो ये बढ़ जाती है किससे, माइक्रो कंप्यूटर से। तो वो तीन चार पॉइंट तो वही आ जाएंगे। बट आगे बढ़ते, दे आर मल्टी यूजर सिस्टम। ये मल्टी यूजर सिस्टम है कि हमने वो कहा था कि माइक्रो कंप्यूटर जो है वो सिंगल यूजर सिस्टम होते हैं, जबकि ये मल्टी यूजर सिस्टम होते हैं, एक से ज्यादा यूजर को सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब बड़े साइज का कंप्यूटर होता है जिसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी अच्छी होती है, जो कई यूजर को एक साथ सपोर्ट कर सकता है। कई सारे कंप्यूटर इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं और वो उन सारे कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज दे सकता, प्रोवाइड कर सकता है। दे कैन सपोर्ट द 10 यूजर्स, अप टू 10 यूजर्स तक ये क्या कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, उनको उनकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज को पूरा कर सकता है। स्टोरेज कैपेसिटी इज हायर देन माइक्रो कंप्यूटर। जैसे कि मैं आपको पहले बोल रहा था कि स्टोरेज कैपेसिटी इनकी बढ़ जाएगी माइक्रो कंप्यूटर से। स्पीड ऑफ दीज कंप्यूटर इज हायर देन माइक्रो कंप्यूटर, देयर कॉस्ट इज मोर देन माइक्रो कंप्यूटर। तो यहाँ पर स्टोरेज कैपेसिटी का, स्पीड का, कॉस्ट का, इन सब का कंपैरिजन जो है हम माइक्रो कंप्यूटर से करेंगे जो फास्टर या ज़्यादा होता जाता है। दे आर यूज इन बैंक या एमएनसी कंपनीज, की मल्टीनेशनल कंपनीज में इनका यूज हो सकता है जहां पर कई सारे यूजर को एक साथ सपोर्ट की आवश्यकता होती है। ये इसके एग्जांपल है। वेक्स 7500 इज अ कंपनी नेम, जिसे आप अगेन फुल फॉर्म आप देखेंगे। पीडीपी एक एग्जांपल पहले भी आ चुका है। पीडीपी का कंपनी का नाम आपने देखा था जब हम जनरेशन कर रहे थे 11/42। तो यहाँ पर ये कौन से सेकेंड लेवल के कंप्यूटर हुए, माइक्रो कंप्यूटर हुए, जिनकी प्रोसेसिंग स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी वगैरह किससे ज़्यादा है, माइक्रो कंप्यूटर से। बट पॉइंट लिखते वक्त हमेशा ये ध्यान रखें, कभी भी स्टोरेज कैपेसिटी, स्पीड के पॉइंट को शुरू में ना लिखे, पहले जनरल पॉइंट लिखे, मल्टी यूजर सिस्टम, सपोर्ट 10 यूजर्स, पावरफुल देन माइक्रो, उसके बाद जो है यहाँ पर आगे है। ऐसे ही अगले कंप्यूटर की तरफ बढ़ते हैं जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है हमारे। मेन फ्रेम कंप्यूटर का पहला पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं, दे कैन हैंडल द लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा।
ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को हैंडल कर सकते हैं। इनकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी क्योंकि माइक्रो से भी ज़्यादा होती है, मिनी से भी ज़्यादा होती है, तो इसलिए लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को ये हैंडल कर सकते हैं। दे हैव हाई प्रोसेसिंग स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी। अब इनकी प्रोसेसिंग स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी हाई होगी। किससे हो गई? मिनी कंप्यूटर से भी ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी और क्या हो गई? प्रोसेसिंग पावर हो गई हाई। अब दे आर मल्टी यूजर सिस्टम। अगेन जैसे कि मैंने पहले बोला कि ये भी मल्टी यूजर सिस्टम है, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर सिर्फ सिंगल यूजर सिस्टम होते हैं, उसके बाद के सारे कंप्यूटर मल्टी यूजर हैं। तो आप ये लाइन इसमें मिनी में भी उसके बाद मेन फ्रेम में भी और सुपर कंप्यूटर तीनों में लिख सकते हैं, बट नंबर ऑफ यूजर जो वो सपोर्ट करेंगे वो बढ़ते जाएंगे। दे कैन सपोर्ट मोर देन 100 यूजर्स एट अ टाइम। ये हंड्रेड्स ऑफ यूजर को क्या कर सकते हैं? सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हम पढ़ रहे हैं, दे आर यूज इन द वेबसाइट सर्वर्स और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। इनका यूज जो है वेबसाइट के सर्वर के फॉर्म में या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बड़ी कंपनी के अंदर जिसके अंदर नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा होंगे, तो उसके अंदर नियर अबाउट 100 से अबाउ थोड़े से, तो उतनी कंपनी के लिए ये कंप्यूटर जो है वो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज प्रोवाइड कर सकता है। मैनी डिवाइसेस कैन बी अटैच टू इट। ये क्योंकि एक अच्छा बड़ा कंप्यूटर होता है, लार्ज इन साइज, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी आई, तो और भी डिफरेंट तरह की डिवाइसेस हम इसके साथ ऐड कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ दिस कंप्यूटर इज हायर देन द मिनी कंप्यूटर। इनका कॉस्ट जो है वो हायर होता है किससे? मिनी कंप्यूटर से। तो कौन कौन से एग्जांपल है इसके? वेक्स, अगेन कंपनी नेम 8842, IBM 300 सीरीज की, मतलब इस सीरीज में जितने भी कंप्यूटर आते हैं वो सारे जो हैं वो मिनी कंप्यूटर के अंदर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर आते हैं। लास्ट कंप्यूटर की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, जो क्या है? सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर जो है दे आर लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो लार्जेस्ट और फास्टेस्ट कंप्यूटर होते हैं, सबसे बड़े साइज में, और उनकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा होती है जो बाकी तीन कंप्यूटर पड़े उन सब में। अब दे आर मल्टी यूजर सिस्टम। ये जो है ये सारे मल्टी यूजर सिस्टम है, तीन जो हमने पढ़े, तो ये भी एक मल्टी यूजर सिस्टम है। दे कैन सपोर्ट मोर देन थाउजेंड्स यूजर, बट ये जो है थाउजेंड्स ऑफ यूजर को क्या कर सकते हैं? सपोर्ट कर सकते हैं। दे देयर प्रोसेसिंग पावर इज इक्विवेलेंट टू मिलियंस ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। इनकी प्रोसेसिंग पावर जो है, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज जो है, कई सारे मतलब मिलियंस का मतलब लाखों माइक्रो कंप्यूटर के इक्विवेलेंट हो सकती है या होती है। तो इतने फास्ट कंप्यूटर होते हैं। देयर कोस्ट इज हायर देन द अदर कंप्यूटर। ऑब्वियस बात है कि जितनी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी, स्पीड, ये साइज, तो कोस्ट तो उसकी उतनी ही बढ़ती ही जाएगी। दे आर यूज इन साइंटिफिक, एरोमेटिक, स्पेस रिसर्च। तो ये सारा साइंस, स्पेस रिसर्च वगैरह में, वेदर फोरकास्टिंग वगैरह में इनका प्रयोग हो सकता है या होता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लिखा गया है फूजीटेक, परम, अनुराग, ये सारे सुपर कंप्यूटर हैं। इनमें से ये कंप्यूटर जो हैं जो ऐसे हैं जो इंडियन सुपर कंप्यूटर भी हैं। तो बच्चों, मैं समझता हूँ कि आपको आज कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन के बारे में जो है समझ आ गया होगा कि कंप्यूटर को हमने डिफरेंट तरह से किस तरह से क्लासिफाई किया है। इसको, इस वीडियो को ध्यान से देखें और चारों क्लासिफिकेशन जो मैंने पहली वीडियो भेजी थी और जो ये वीडियो है, इसके थ्रू समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।